देखे जा रही है मुझे, लाइक उसकी आंखें, उसका फेशियल फीचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो उधर पे एक लड़की का फिगर मैं नोटिस करती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, भूतों की कहानियां सुनने में किसको मजा नहीं आता है। डर लगता है लेकिन एक अजीब सा मजा आता है। मुझे तो भूतों की कहानियां सुनने में इतना मजा आता था ना, लेकिन मैं क्या कहूँ। तो वैसे तो मैं सिक्किम में रहती थी, लेकिन साल में एक बार गांव जरूर जाती थी। तो गांव जाते ही मैं अपने बड़े भैया कजन से इतनी डरावनी डरावनी कहानी सुना करती थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। वो कहानियां सुन के मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, लेकिन फिर भी मैं अगले दिन वही कहानियां सुनने के लिए वापस उनके पास चली जाती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कहानियां सुनते सुनते मैं खुद एक दिन उस कहानी का हिस्सा बन जाऊंगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनन्या मिश्रा एंड मैं आज आपको एक अपने साथ घटी हुई एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो ये बात तब की है जब मैं मुश्किल से 8 या 10 साल की रही होंगी। गांव में रहते रहते काफ़ी दिन हो चुके थे और ऐसे ही एक दोपहर की बात है जब मैं अपने कजिन्स के साथ घर घर खेल रही थी। एंड उस घर को सजाने के लिए ना हम लोग क्या करते थे कि वो फूल लेते थे बहुत सारे, एंड एक खिड़की रहता था, उसको पूरा सजा देते थे, ठीक है, फूलों से। तो वही फूल हम लेने गए सरसों के खेत में, ठीक है। सरसों के फूल रहते हैं पीले पीले, तो हम उसी को लेने गए खेत में। तो हम जाते हैं एंड खेतों में घूमते घूमते मैं सबसे उसी बारे में, उन्हीं भूतों के किस्से के बारे में, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। तो उधर घूमते घूमते यही सब बातें करते करते मैंने नोटिस किया कि एक दूर एक पुराना सा मंदिर है हमारे गांव का। तो उधर पे एक लड़की का फिगर मैं नोटिस करती हूँ, ठीक है। मैंने उसी वक्त सबको बता दिया कि ये देखो कोई है वहाँ पे, कोई है, लेकिन कोई नोटिस नहीं करती। सब इग्नोर कर देते हैं उस बात को। एंड मैं भी सोचती हूँ कि छोड़ो, कोई होगा, कोई गांव की होगी ऐसा कुछ, एंड मैं इग्नोर कर देती हूँ। एंड ये मेरी सबसे बड़ी गलती। दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है, हम दिन भर भूतों की बातें करते रहते हैं। तो दूसरी बार मैंने उस फिगर को तब देखा जब मैं अपने सारे कजिन्स के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रही थी, वो भी किसके बारे में, भूतों के बारे में। तो तभी लाइक एक धुआं सा हुआ कहीं पे, एंड मैं उधर, मेरी नज़र गई उधर पे, एंड मैं देखती हूँ कि वहाँ फिर से मुझे एक लड़की का फिगर दिखता है, एक लड़की की पूरा फिगर दिखता है मुझे प्रॉपर, ठीक है। एंड तब मैं किसी को नहीं बताती, तब मैं फिर से इग्नोर तो कर देती हूँ, लेकिन मेरे मन में रह जाता है कि कौन थी। फिर रात हो जाती है। अब रात हो जाती है तो सारे कजन्स अपने अपने घर चले जाते हैं, बट मेरी एक कज़न थी जो मेरी ही मतलब बुआ की बेटी थी, तो वो हमारे साथ हमारे ही घर गई, एंड मेरी बहन। तो रात होती है, हम सब खाना खाने बैठते हैं, ठीक है। हाँ, अब किचन से सब लोग खाना खा के उठ चुके थे, एंड मैं धीरे धीरे काफ़ी खाती हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपना खा रही थी। मैं जैसे मैं इधर बैठी हूँ ना, खाना खा रही हूँ, तो मेरे भाई लाइक था कुछ महीनों का, तो वो इधर बैठा हुआ था, ठीक है। मतलब बैठा सोया हुआ था, उसको सुला के चली गई थी मम्मी, कुछ महीनों का था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इस कमरे में अकेली हूँ, एंड मैं बहुत डरपोक थी बचपन में, ठीक है, अभी भी हूँ लेकिन उतनी नहीं जितनी थी। तो मैं सोचती हूँ कि अब मुझे इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए। मैं तान्या के पास, मैं अपने कज़न्स के पास चली जाती हूँ। तान्या मेरी बहन है, ठीक है। तो ठीक है, तान्या आपसे मिलना चाहती है। तो तान्या आ जाइए, ये है मेरी बहन, ठीक है। तो उस वक्त ये बैठी हुई थी उधर सीढ़ियों पे, ठीक है। एंड जो मेरा भाई, ये है मेरा भाई जो सोया हुआ था तब। ये अभी तो ये 10 साल का हो चुका है, 11 साल का, तब ये कुछ महीनों का था। तो मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैं अकेली हूँ, तो मैं अपना उठती हूँ उस कमरे से जाने के लिए। तो गांव का किचन कैसा रहता है ना, हमारा उस वक्त कैसा था कि जैसे ये पर्दे वाला एरिया है, तो मान लो वो खिड़की वाला एरिया है इतना, ठीक है। तो वो खाली स्पेस है, उस स्पेस से हमको सामने वाले घर का छत दिखाई देता था। तो मैं उठी अपना खाना लेके, मैं ऐसे मतलब ऐसे करके एंड खाना बस अपने मुंह में डालने वाली हूँ, ठीक है। एंड मैं ऐसे करके उठी हूँ प्लेट लेके, और ये हाथ में खाना है, एंड मैं सामने वाले घर में क्या देखती हूँ, देखे जा रही है मुझे, लाइक उसकी आंखें, उसका फेशियल फीचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एक ऐसे पोज में खड़ी है, एंड
उस मतलब वो उसका डायरेक्शन मेरी तरफ है फेस का, उसका फेस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो देख मेरी तरफ ही रही है। एंड पता नहीं मैं फ्रीज हो गई, मुझे क्या हुआ, मैं सोच रही हूँ कि ये कौन है। पता नहीं मेरे दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था कि मैं इस पोजीशन से हिल नहीं पाई। मैं सोच रही हूँ कि कौन है ये। उस घर में 2 दीदियाँ रहती थी, मैं सोच रही हूँ वो मुझे डरा रही है क्या। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है। मुझे ये दोनों सेंटेंसेस याद है कि मैंने ये दोनों सेंटेंसेस सोचे थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि मैं उधर उतनी देर तक क्या कर रही थी। अब वो क्या करती है कि वो लड़की मेरी तरफ आना चालू करती है। अब मैं यहाँ हूँ, वो लड़की यहाँ है। वो धीरे 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 इतनी स्टाइल से वो चल रही थी ना कि मैं क्या बोलूँ। वो धीरे 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 मेरे पास आ रही है, धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। एंड जब मुझे रियलाइज होता है ना कि वो लड़की उस छत से मेरे किचन में कूदने वाली है, तब मैं अचानक से डी फ्रीज होती हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि वो आने वाली है इधर, वो मेरे पास आने वाली है। एंड मैं अपने भाई को छोड़ के वहीं पे, वो तो सोया हुआ है, एंड मैं अपने भाई को छोड़ के मत्थे में गोली भाग जाती हूँ। ठीक है, कि मैं चिल्लाते चिल्लाते भाग जाती हूँ कि भूत आया, भूत आया, भूत आया। एंड मैं अपने बहन के पास पहुंचती हूँ। ठीक है, अब मेरी बहन बताएगी आगे का स्टोरी। तो क्या हुआ। जब ये सारा ड्रामा उधर कर चुकी है, उसके साथ जो भी ड्रामा हो चुका है, उसके बाद ये मेरे पास भागते हुए आती है। ठीक है, मेरे पास, हमारे पास मैं बैठी थी और मेरी बुआ की बेटी जिसका नाम पूजा है वो बैठी थी साथ में। ठीक है, वो छत का जो सीढ़ी होता है हम उस पर बैठ के बात कर रहे थे। एक्चुअली लाइट गई हुई थी इसलिए ये सब ड्रामा हुआ था। अभी दौड़ते हुए आया अपना खाना लेते हुए कि तुझे पता है मैंने वहाँ पे किसी को देखा, तुझे पता है मैंने वहाँ पे किसी को देखा। मैंने बोला तूने किसको देखा, तो बोल रही वहाँ पे कोई थी, वो मेरे पास आ रही थी। मैंने बोला अच्छा ठीक है चल देखते हैं कौन थी वो। तो फिर मैंने बोला चल वहाँ पे लेके चल, तो ये हम लोग को लेके गई वहाँ पे लेके गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ से मैंने देखा कोई लड़की इस तरफ आ रही थी। हमने बोला ठीक है, पर कोई उस टाइम थी नहीं तो हमने उस पर बात भी नहीं किया। फिर अगले दिन हम इसको डराना शुरू किए कि कौन थी वो। टाइम होता था हम इसको डराते थे, वो वाली आ रही है, वो जो तूने फिगर देखा था ना वो आ रही है, और हम वहाँ से कूद के भाग जाते थे और ये रोने लगती थी, बहुत ज़्यादा डर जाती थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हम जाके वो दीदी को पूछते हैं कि वो दीदी वहाँ पे थी या कोई और था, मतलब कि वो होंगी तो वो बता देंगे कि हाँ मैं छत पे थी, मैं तुमको डरा रही थी या कुछ भी। तो हम उनके घर भी गए, हमने पूछा कि आप छत पे थी क्या इतने बजे रात में, तो वो बोल रही नहीं मैं तो नहीं। घटना के बाद आपने इसके मुंह से तो सुन ही लिया होगा कि मैं कितना ज़्यादा डर चुकी थी। मतलब आज भी मैं वो चीज़ें सोचती हूँ ना तो मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है उसके बाद भी, लेकिन वो कभी और बताऊंगी मैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है ना तो कमेंट करके बताओ, हम आपकी एंड स्टोरी सुनाएंगे। अगर आपकी स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं आपकी स्टोरीज भी सुनाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।